तो प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 और आज हम क्लास 7th हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का। देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या था और कितना सरल कितना आसान था। 60 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर था। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम आगे बढ़ें और शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न है वो MCQ है, यानी कि आपको एक गद्यांश आया था और गद्यांश आपको ये पढ़ना है। ये आपका 6ठी क्लास का था, नादान दोस्त है ना, जिसमें श्यामा और केशव दोनों भाई बहन होते हैं और वो चिड़िया के बच्चों की देखभाल करते हैं, अंडों की। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि कार्निस को दोनों हाथों से कौन पकड़ लेता, तो यहाँ पे इसका आंसर था केशव। 4 ऑप्शन आपके पास थे। दूसरा प्रश्न था आपके लिए कि केशव को तकलीफ क्यों उठानी पड़ती, तो क्यों उठानी पड़ती, उसे कार्निस को पकड़ने के लिए, है ना। तो सॉरी, इसका आंसर होगा स्टूल के हिलने के कारण, उसको स्टूल हिल रहा था बार बार तो दिक्कत हो रही थी उसे, है ना। दूसरा प्रश्न है आपके पास एक कविता है, इस कविता को आपको पढ़ना है और 4 ऑप्शन में से एक आपको सही आंसर को टिक करना है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, ये वह चिड़िया जो 6ठी क्लास की कविता थी आपके पास, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, है ना। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है कि चिड़िया का स्वभाव कैसा था, तो सिंपल सा है, चिड़िया का स्वभाव तो संतोषी था। तो आपको इन चारों को नहीं लिखना है, बल्कि राइट आंसर आपको संतोषी चिड़िया आंसर में लिखना था। दूसरा सवाल है कि चिड़िया रुचि से रस से क्या खा लेती है, तो रुचि से रस से वो झुंडी के दाने खा लेती है, यानी कि अन्न के दाने खा लेती है। अगला प्रश्न है व्याकरण के आधार पर ग्रामर वाले हैं। यहाँ पर है कि पेड़ पर नीला मोर बैठा है, विशेषण शब्द क्या है, तो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो नीला है वो विशेषण है आपका। क्या तुम विद्यालय गए थे, वाक्य के अंत में विराम चिन्ह आपको लगाना है, विराम चिन्ह। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा प्रश्न चिन्ह, ठीक है। इस तरह से इसका चिन्ह होता है। छत पर कोई बैठा है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है, कोई, है ना। तो सर्वनाम कौन है, कोई आपका सर्वनाम है। इसी तरह से आपको कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, ठीक है, कवयित्री। और यहाँ पर आपको एक गद्यांश है आपके पास, मुरली वाला पार्ट से है, मिठाई वाला, सॉरी, और आपको ये पढ़ना है। उसके बाद देखो, हर्ष से कौन भर उठा, हर्ष से कौन भर उठा, तो मुरली वाला हर्ष से भर उठा, जब बच्चों को देखता है वो, है ना, गदगद हो गया। मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलें थी, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, ये 57 है, 57 लिखा हुआ है, तो 57 जो 57 था। कितने बच्चों ने 57 सही आंसर लिखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम। अगला है कि बाबूजी ने मुरली वाले से क्या पूछा था, तो बाबूजी ने जो है मुरली वाले से मुरली का दाम पूछा था कि वो मुरली कितने रुपए की है। और अगला है कि मुरली वाला जो है सभी को मुरली कितने पैसे में देता था, तो सभी को तो वो 30 पैसे में देता था, लेकिन बाबूजी को उसने कहा कि मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। तो कितने पैसे में उसने लिखा था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि बाबूजी को उसने कितने पैसे में दिया था। अगला जो प्रश्न है वो कविता है आपके पास, ऐसे थे अरमान की उड़ते, और यहाँ पर आपको कक्षा 7 की ये कविता है। प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि नीले नभ की सीमा कौन पाना चाहता है, तो इसका आंसर है पंछी। उन्मुक्त गगन की कविता है आपके पास। तारा अनार के दाने का जो भावार्थ है वो क्या है, तो सिंपल सा है कि वो तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहता है ना। वैसे तो इसका अनार के दाने होना चाहिए, लेकिन तारक अनार के दाने, तारे रूपी। उसके बाद अगला है कि पंछियों की क्या इच्छा थी, तो जो पंछियों की इच्छा थी वो थी क्षितिज से मिलने की, है ना। तो क्षितिज पे मिलना चाहते थे वो। क्षितिज को कैसा बताया गया है, तो क्षितिज को बताया गया है वो सीमाहीन है, सीमा नहीं, कोई बॉर्डर नहीं है। अब यहाँ पे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण आ गया, तो किसकी याद आई, उसको खिलौने वाले की याद आ गई, है ना। खिलौने वाले भी सेम ऐसे ही करता था। पापा खो गए पाठ में वर्णित घटनाएं किस समय घटित हो रही थी, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये शाम का समय है, जहाँ तक लग रहा है ना। तो रात का ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म जो मुझे संध्या का ही लग रहा है, शाम का समय। उसके बाद है कि पंछियों के पंख कैसे थे, तो उनके पुलकित पंख थे।
है भाई, कठपुतली किससे मुक्त होना चाहती थी? तो कठपुतली जो है वो बंधन से मुक्त होना चाहती थी। आगे जो है आपके वर्णनात्मक थे, यानी कि लॉन्ग टाइप के प्रश्न थे, थोड़ा सा आपको रिटर्न में लिखना था। यहाँ पर जो है व्याकरण के सवाल हैं। द्वंद्व समास का एक उदाहरण आपको बताना था, तो द्वंद्व समास के काफ़ी सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से माता और पिता, ठीक है, इस तरह से माता और पिता। इस तरह से आप भाई बहन लिख सकते हैं, भाई और बहन। इस तरह से आज और कल लिख सकते हैं, आज कल। बाकी एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको द्वंद्व समास का जो 3-4 मैंने बताया उसके अलावा एक आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मुझे विद्यालय जाना है। यहाँ पर जो मुझे है वो कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो 6 में से आप जो मुझे है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। आपके लिखो सोना, तो सोना यानी कि सोन शब्द से एक नया शब्द आपको बनाना है, तो सोन, सोना से सोन, तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह स्वर्ण लिख सकते हैं, या जैसे आप सोनू लिख सकते हैं, है ना, सोन से सोनू से। मिठाई शब्द का बहुवचन लिखेंगे, तो मिठाई शब्द का यहाँ पर छोटी आ जाएगी और यहाँ पे या आ जाएगा, मिठाइयाँ। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो प्रश्न हैं उनके आंसर लिखने थे। मिठाई वाला पार्ट में जो फेरी वाला है वो अलग अलग रूपों में क्या क्या बन के आया था, तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले वो खिलौने वाला बन के आया, फिर वो मुरली वाला बन के आया, फिर वो मिठाई वाला बन के आया, और क्या क्या बन के आया, आप सारे यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो आंसर है, प्रश्न है मिठाई वाला पार्ट में चुन्नू मुन्नू की माँ का क्या नाम था? तो चुन्नू मुन्नू की माँ जो है वो थोड़ा सा सस्पेंस वाला है, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि चुन्नू मुन्नू की माँ का क्या नाम था। अच्छा, पापा खो गए। अब मैं चोरी चोरी चिट्ठियाँ कौन सा पात्र पढ़ता था? तो चोरी चोरी चिट्ठियाँ पढ़ने का काम था लाल ताऊ, यानी कि जो वो था लेटर बॉक्स था, तो वो चोरी चोरी चिट्ठियाँ पढ़ता था। पापा खो गए पाठ में पोस्टर पर किसकी आकृति बनी हुई थी? तो पोस्टर पे एक नाचने वाली लड़की की आकृति बनी हुई थी, जो अपनी पोजीशन चेंज करती थी बार बार। अब यहाँ पे और प्रश्न है आपके लिए कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के अनुसार पंछी कहाँ रहकर अपनी गति और उड़ान भूल जाते हैं? तो वो पिंजरे में बंद रह करके अपनी गति और उड़ान भूल गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के अनुसार पंछी पिंजरे में बंद रहकर अपनी गति उड़ान सब भूल जाते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के अनुसार पंछी किस में विघ्न नहीं चाहते? तो आकुल उड़ान में, है ना। तो पूरा लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के अनुसार पंछी आकुल उड़ान में विघ्न नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है कठपुतली कविता में कठपुतली क्या तोड़ना चाहती थी? तो वो धागे तोड़ना चाहती थी जो उससे लिपटे हुए हैं ना चारों तरफ। तो कठपुतली कविता में कठपुतली अपनी आसपास जो उसके धागे बंधे हुए उस पर वो तो उन्हें तोड़ना चाहती थी। और कठपुतली के रचनाकार कौन है? तो ये आपको बताना है कौन है इसके, थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगला जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई कठपुतली कविता के लेखक कौन है। अब यहाँ पे 2-2 नंबर के आपके लंबे टाइप के प्रश्न हैं। तो मिठाई वाले के किन गुणों के कारण बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? तो आपने क्वालिटी बतानी मिठाई वाले की, जैसे वो मीठा बोलता था, सभी बच्चों को प्यार करता था, प्यार से मिठाइयाँ और अलग अलग चीज़ें लेके आता था। उसके जो कई बार पैसे नहीं होते थे बच्चों के पास, तो बच्चों को फ्री में भी और सस्ते में भी वो देता था। अगला प्रश्न है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचा करता था और वो महीनों बाद क्यों आता था? तो देखो अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि एक ही चीज़ से बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। बच्चे क्या बड़े भी बोर हो जाते हैं, इसलिए वो अलग अलग चीज़ें लेके आता था ताकि बच्चे अलग अलग चीज़ें उसे खरीदने के लिए आएँ। दूसरा, महीनों बाद क्यों आता था? तो महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वो और भी बहुत सारे गाँव में जाता था, तो उसे जाते जाते सभी गाँव में बेचता था, इसलिए उसे महीना लग जाता था। अगला है कि पापा खो गए पाठ में पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ और खंबे पहले आपस में बातें नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे को खड़ूस और अड़ियल समझते थे। लेकिन एक बार जब तूफ़ान आया था, आंधी तूफ़ान, तो खंबा जो है वो पेड़ से गिर गया, पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से रोक दिया। तो ये देख कर के खंबे की जो है वो पेड़ से दोस्ती हो गई। पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ बाकी पात्रों से कैसे भिन्न है? तो लाल ताऊ यानी कि लेटर बॉक्स है,
तो लेटर वो कैसे भी नहीं, क्योंकि वो बाकी लोगों की चिट्ठियाँ अपने पेट से निकाल के पढ़ता है, किसकी चिट्ठी है, किसने क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें पढ़ता है। और साथ में उसी ने एड्रेस वाली बात लिखी थी कि लड़की का एड्रेस पूछो, क्योंकि एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, पापा खो गए पाठ में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक सजीव पात्र था, उसका नाम बताना है और उसकी कौन सी बात मज़ेदार लगी। तो सारे तो निर्जीव हैं, लेकिन एक सजीव था, उसमें कौवा था, ठीक है। तो कौवा उसमें सजीव था, उसकी मज़ेदार बात कौन सी थी कि वो हर बात पे कहता था कि मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो, कंफ्यूज हो जाता था। दूसरा उसने एक और बात कही कि मैं लोगों का सामान उठा करके लाऊंगा ताकि लड़की पर लोगों का ध्यान जाए, है ना। अच्छा, बाकी कौन निर्जीव थे, ये तो सजीव था, बाकी निर्जीव पात्रों के नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 4 प्रश्न आपको दे रखे। तो आपके विचार से पिंजरे में सुख सुविधाएं ठुकरा कर पक्षी जो है वो खुले आसमान में क्यों उड़ना चाहते हैं। सारी चीज़ें उन्हें पिंजरे में मिल रही है, सोने के थाली में खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो उड़ना चाहते हैं, आसमान में चाहते हैं, क्योंकि वो आज़ादी चाहते हैं। हर कोई आज़ादी चाहता है, खुले में रहना चाहता है। देखो, कोरोना काल में हमारे घर में सारी चीज़ें थी, खाना पीना, खेलना, मम्मी पापा, टीवी, फ़ोन, सब कुछ था, फिर भी हमें दोस्त बाहर खेलने के लिए अच्छा लगता है, हमें पार्क में जाना, खुले आसमान के नीचे खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि आज़ादी और एक आज़ादी में अलग ही फीलिंग आती है ना। तो इसलिए जो है वो भी उड़ना, खुले में रहना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के आधार पर बताइए कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं। तो पंछी जो है कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जैसे वो भाई खुले आसमान में घूमना चाहते हैं, वो सीमा क्षितिज तक पार करना चाहते हैं, साथ में वो पेड़ की फुनगी पर झूलना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कठपुतली कविता में कठपुतली के क्या यह क्यों सोचने लगी कि यह कैसे हिस्सा मेरे मन में जगी। पहले तो वो सोचती है कि भाई मैं आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन जब सारी कठपुतलियाँ उसके साथ हो गई हैं तो उसे अब जिम्मेदारी सताने लगी कि भाई मैंने जो ये स्टेप लिया है कहीं गलत तो नहीं है। क्योंकि जिम्मेदारी जब हमारे ऊपर आ जाती है तो हम थोड़ा सा सोचने में लग जाते हैं। तो इसीलिए उसे लगा कि भाई बाकी कठपुतलियाँ भी मेरे साथ हो गई हैं, तो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। कठपुतली कविता में कठपुतली धागों से बंधे होने के कारण क्या क्या नहीं कर पा रही है। तो वे धागे से बंधे हैं, वो अपने मन से नहीं खेल पा रही है, अपने मन से कहीं भी नहीं आ जा पा रही है, अपने मन से वो नाचना चाहती है, वो छंद मतलब वो गाना, खेलना, गुनगुनाना, नाचना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो वो ये सब लिख सकते हैं। आगे आपके पास है अनुच्छेद लिखना है आपको, तो लगभग आधा पौना पेज आपको लिखना है। वृक्षारोपण का महत्व, भाई पेड़ क्यों लगाने चाहिए, हमें ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो वृक्षारोपण, पेड़ लगाने चाहिए, ठंडी ठंडी हवा मिलती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद या तो आप ये वाला लिख लें या ये वाला, विद्यालय का खेल दिवस, भाई आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या होता है, आप भी खेलते हैं, आपके दोस्त भी खेलते हैं, और इनाम भी मिलता है, मज़ा भी आता है ना। तो आप इस तरह से उस पर लिख सकते हैं। साथ में मेरा प्रिय मित्र या मेरी प्रिय सहेली, तो आप अपने दोस्त के बारे में लिखेंगे, कौन है आपका प्रिय दोस्त, कौन है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्यों आपका प्रिय है, क्यों अच्छा या अच्छी लगती है आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताएं कि आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है और वो आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है ना, क्या क्वालिटी है उसके अंदर। आगे जो है आपको एक पत्र लिखना है, और पत्र भी बड़ा आसान होता है। विषय पर आपको पत्र लिखना है, अपने भाई के जन्मदिन पर आपको पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य महोदया, भाई के जन्मदिन पर आप लिखेंगे कि सब ने पूरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे विषय भाई के जन्मदिन पर 1 दिन के अवकाश लिखने के लिए। तो भैया आप बताओगे कि किस तरह से भाई का जन्मदिन है, कितने तारीख को है, तो मुझे जाना है वहाँ पर, कृपया करके मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी, और डेट भी मेंशन करेंगे किस दिन की आपको छुट्टी चाहिए। साथ में देखो दूसरा है, या तो आप ये लिख लें, अपनी छोटी बहन को खेल कूद का महत्व बताएंगे। तो सबसे पहले प्रिय बहन का नाम लिखेंगे, फिर बताएंगे भाई कैसी हो, हालचाल ठीक है, उम्मीद करूँगा आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, सब चीज़ें बता दी। उसके बाद आप लिखोगे कि बहन का नाम लेकर कि तुम्हें खेलना चाहिए, खेल कूद अच्छा होता है, इससे शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम मेंटली अच्छे होते हैं, फिज़िकली अच्छे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप खेल कूद का महत्व बताते हुए पत्र लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपके
60 में से कितने नंबर आने वाले हैं। तो 60 हम नीचे लिखेंगे, ऊपर आपके कितने नंबर आ सकते हैं तो मुझे ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम आपके साथ सारी वीडियोज़ और पेपर और सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। लाइक कर दो वीडियो को और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।